दोस्तों बात करें यहाँ पर पीएचडी में नामांकन की बहुत अपडेट यहाँ पर आ गई है। राजभवन की स्वीकृति के बाद ही पीएचडी के लिए नेट के स्कोर का होगा इस्तेमाल। बात करें जैसे हम लोगों को पता है यहाँ पर यूजी नेट का आप यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे 3 कैटेगरी में रिजल्ट होगा जारी। तो अगर क्या हम उस रिजल्ट को यूज़ कर पाएंगे पीएचडी नामांकन के लिए, क्या बिहार के सभी जो विश्वविद्यालय हो गए बड़े बड़े, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र, मगध यूनिवर्सिटी, क्या इन सभी में बात करें जो पीएचडी में नामांकन होगी, क्या वो पैट के रिजल्ट पर ही होगी या नहीं? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो बात करें दोस्तों, फिलहाल नेट क्वालिफाई को पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट से छूट जारी रहेगी। तो जो भी बात करें नेट क्वालिफाई है तो उनको पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट में छूट मिलेगा, ठीक है, वो तो जारी रहेगी। अब 3 कैटेगरी में जारी होगा नेट का स्कोर कार्ड। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए होगी। ध्यान दीजिए, यूजीसी नेट के स्कोर को पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट की जगह इस्तेमाल करने का नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी किया है। पीजी के बाद आगे पीएचडी करने वाले छात्रों में यह असमंजस की स्थिति है कि क्या यहाँ के विश्वविद्यालयों में नेट स्कोर को ही माना जाएगा या फिर इंट्रेंस टेस्ट का पहले की तरह आयोजन होगा। यूजीसी नेट के स्कोर को पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट के तौर पर, अब दोस्तों आगे बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो, या फिर इंट्रेंस टेस्ट के पहले ही तरह आयोजन होगा। तो आखिर क्या होगा? बात करें भाई, यूजीसी नेट के स्कोर को पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं होने से छात्र परेशान है। क्योंकि दोस्तों बात करें यहाँ पे यूजीसी ने तो कह दिया कि नेट स्कोर को पीएचडी टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अभी तक बात करें राजभवन की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुई है। बात करें यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय हो गया, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो गई, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, समेत राज्यभर के सभी विश्वविद्यालयों में पैट पीएचडी एडमिशन टेस्ट का आयोजन पहले से किया जा रहा है। जैसे को पता है दोस्तों, हम बताए, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया, मगध यूनिवर्सिटी में अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पैट का जो 21 में रिजल्ट हुआ था, पीजी एडमिशन टेस्ट उस पर ही चल रही है। तो देख लो यहाँ पर आयोजन हो रहा है, आगे भी होता जाएगा। यूनिवर्सिटी अभी इसी प्रक्रिया के तहत चलेगी, अभी भी आगे इसी प्रक्रिया के तहत चलेगी। पीजी में नामांकन इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा। विश्वविद्यालयों का कहना है कि जब तक राजभवन के द्वारा इस संबंध में कोई रेगुलेशन या दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाती, तब तक पुरानी प्रक्रिया ही चलेगी। समझे यहाँ पर? तो ये सब सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है, अभी अप्लाई नहीं हुआ है। पहले से क्या थी व्यवस्था? ध्यान दो, पहले से व्यवस्था क्या थी नामांकन की पीएचडी में। नेट पहले 2 कैटेगरी में होती थी, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता की एलिजिबिलिटी के लिए। हालांकि पहले भी शिक्षण संस्थान पीएचडी नामांकन में इंट्रेंस टेस्ट से नेट जेआरएफ छात्रों को छूट देते थे और उन्हें सीधे साक्षात्कार में शामिल किया जाता रहा है। तो हमें भी पता है, जो भी एग्जाम्पल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको छूट दिया गया है। लेकिन अब यूजीसी ने इसके लिए अलग से विशेष प्रावधान करते हुए एनटीए के द्वारा ली जाने वाली नेट परीक्षा की तीसरी कैटेगरी में शामिल किया है। इसके तहत नेट स्कोर को पीएचडी नामांकन के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में अलग से जोड़ा गया है। इंट्रेंस टेस्ट का 70% वेटेज और साक्षात्कार इंटरव्यू का 30% वेटेज देने को कहा गया है। इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट परसेंटाइल में जारी किया जाएगा, जिसे इंट्रेंस टेस्ट में उसी को आधार मानते हुए वेटेज देने को कहा गया है। बात करें यहाँ पर पाटलिपुत्र पटना के जो देख पा रहे हो, आखिर बात करेंगे बहुत से कमेंट कैसे पीपीयू में पीएचडी नामांकन कब होगा। देख पा रहे हो दोस्तों, आगाज यहाँ पे हो चुका है पाटलिपुत्र पटना में भी, कि जब तक यहाँ पे पाटलिपुत्र पटना के कुलपति का कहना है कि अगर पीएचडी नामांकन अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई है। प्रोफेसर आर के सिंह कह रहे हैं कि जब तक राजभवन से इस संबंध में कोई यूनिफॉर्म रेगुलेशन लागू नहीं होता, पुरानी प्रक्रिया ही चलेगी। तो देख पा रहे पाटलिपुत्र पटना में भी जो नामांकन प्रक्रिया पीएचडी में होगी दोस्तों, पुरानी प्रक्रिया के तहत होगी। पर कब होगी, कब शुरू होगी, इसकी जानकारी हमारे प्रोफेसर जो आर के सिंह है कुलपति जी, वो दोस्तों देंगे, बहुत जल्द देंगे। बने रहना आगे की वीडियो में। अब क्या है यूजीसी का नियम, आगे बताते हैं यूजीसी का आखिर नियम क्या है। तो नई शिक्षा नीति एनईपी के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी किए हैं। अब नेट की परीक्षा का स्कोर 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए अलग से शामिल हो गई है, जो ऑल इंडिया लेवल पर उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा सकेगी। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए है कि पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट की जगह नेट स्कोर का पीएचडी नामांकन में इस्तेमाल करें। शैक्षणिक सत्र 24 से 25 से इसे लागू भी कर दिया गया है। वही एनटीए के द्वारा नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी ले लिया गया है। तो दोस्तों ये पूरी आपको यहाँ पर देखने को मिली, पढ़ने को मिली अपडेट। अब देखो इसका मतलब बात करें कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन दोस्तों ये निकला कि राजभवन की स्वीकृति के बाद ही पीएचडी के लिए नेट के स्कोर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी भी जैसे पुरानी व्यवस्था चल रही थी, पैट एग्जाम हो रहा था, हर यूनिवर्सिटी अलग कर रहे थे, उसी पर ही फिलहाल होगी। तो ये थी बात करें यहाँ पर बिहार ऑल यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी नाम होकर बहुत बड़े अपडेट। वीडियो को लाइक करिए, आगे की वीडियोस पाने के चैनल से बने रहिए।